हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी ट्रेडर के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठी एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो फोन पर बात कर रही है। वह कहती है, क्या मेरी बात मिस्टर वॉशिंगटन से हो रही है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ मैं वॉशिंगटन बोल रहा हूँ, बताइए। फिर वह महिला, जिसका नाम अमांडा है, बताती है कि वह क्रेडिट कार्ड सेफ्टी बोर्ड से कॉल कर रही है। वह वॉशिंगटन को बताती है कि उसके अकाउंट में महंगी चीजों की खरीदारी की गई है। वॉशिंगटन हैरान होकर कहता है कि उसने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की और उसका कार्ड तो उसके वॉलेट में है। अमांडा फिर वॉशिंगटन से उसके कार्ड का नंबर कंफर्म करने के लिए कहती है और वह उसे अपना कार्ड नंबर बता देता है। इसके बाद अमांडा एक वेबसाइट फार्मा फिनिक्स पर जाकर दवाइयां ऑर्डर करती है और वॉशिंगटन के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है। वह एक नकली डॉक्टर का लेटर हेड बनाकर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन तैयार करती है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। इस तरह अमांडा ने वॉशिंगटन के क्रेडिट कार्ड से $1300 खर्च कर दिए। तभी उसे बैंक की वेबसाइट पर एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। अमांडा ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए एक किताब ऑर्डर करती है जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताया गया है। वह किताब पढ़कर समझती है कि कब लॉन्ग पोजीशन लेनी है और कब शॉर्ट। अमांडा फिर उस किताब के लेखक एमिली रॉस को कॉल करती है और उनसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सवाल करती है। एमिली उसे बताती है कि डे ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने की एक स्कीम है और यह असल में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हानिकारक है। एमिली रोज की बातें सुनकर अमांडा ने अपनी दीवार पर उस किताब का आखिरी पन्ना लगा दिया जिस पर लिखा था, तुम लक को नहीं हरा सकते। इसके बावजूद अमांडा ने डे ट्रेडिंग करने का फैसला किया क्योंकि वह जल्दी अमीर बनना चाहती थी। अमांडा अपने लैपटॉप पर डे ट्रेडिंग ऐप में लॉग इन करती है और मार्केट माउथ नाम के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ती है जहां लोग मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। वह बॉब द ब्रोकर नाम के अकाउंट को फॉलो करती है जिसने कैंडलस्टिक और पैटर्न के ट्यूटोरियल्स पोस्ट किए थे। अमांडा बॉब के ट्यूटोरियल्स को ध्यान से देखती है और उनके बताए गए पैटर्न और नियमों को याद करने लगती है। अब अमांडा अपनी पहली ट्रेडिंग करने जा रही थी। पहले दिन उसे $700 का लॉस होता है जिससे वह खुद पर काफी गुस्सा होती है। वह एक बड़े पेपर पर अपने पहले दिन का रिजल्ट लिखती है और हर दिन उसे लॉस होता है जिससे वह खुद को लूजर समझने लगती है। अमांडा को पहली बार प्रॉफिट देखने को मिलता है। वह पेपर पर विनर लिखकर खुश होती है। इसके बाद वह 20वें और 21वें दिन भी प्रॉफिट करती है और हर बार अपने आप को विनर घोषित करती है। अब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो चुका था, इसलिए उसने एक पेपर पर रियल डील लिखकर एक बड़ा ट्रेड करने का फैसला किया। अमांडा ने तय किया कि वह एक फार्मा कंपनी के स्टॉक में शॉर्ट करेगी क्योंकि उसे लगता था कि उस कंपनी का शेयर गिरेगा। अगले दिन वह सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करती है, थैंकिंग हिम फॉर गिविंग हर स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। डेल्टाप्रेक्स नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्लिनिकल ट्रायल आज आने वाला था और अमांडा ने अपना सब कुछ इस कंपनी के स्टॉक पर लगा दिया था। वह सोचती है कि ट्रायल फेल होगा और स्टॉक गिरेगा। प्रार्थना के बाद क्या थी, अमांडा मार्केट माउथ पर अपनी बात पोस्ट करती है जिसमें वह बताती है कि उसने डेल्टाप्रेक्स पर शॉर्ट किया है और लोगों से राय मांगती है। सुबह 9:30 पर मार्केट खुलते ही डेल्टाप्रेक्स का शेयर ग्रीन कैंडल बनाने लगता है और अमांडा का लॉस बढ़ने लगता है। मार्केट में 12:30 बजे लंच टाइम हो जाता है और लोग अमांडा के निर्णय का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वह किताब से अपने आप को मारने लगती है। फिर अचानक डेल्टाप्रेक्स का स्टॉक एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है और लगातार नीचे गिरने लगता है। मार्केट में खबर फैल जाती है कि डेल्टाप्रेक्स का क्लिनिकल ट्रायल फेल हो चुका है और अमांडा का टारगेट अचीव हो जाता है। मार्केट क्लोज होने पर अमांडा ने लगभग $90 का प्रॉफिट बुक किया। रात में जब वह सिगरेट पी रही थी तभी उसके लैपटॉप पर बॉब द ब्रोकर का मैसेज आता है। बॉब उसे बताता है कि उसने आज बहुत अच्छी कॉल दी है और पूछता है कि वह कब से ट्रेडिंग कर रही है। अमांडा बताती है कि वह पिछले 1 महीने से बॉब के ट्यूटोरियल देख रही है और आज उसका पहला रियल ट्रेड था। बॉब उसकी तारीफ करता है और वीडियो चैट पर आने के लिए कहता है, लेकिन अमांडा कहती है कि उसका वेबकैम खराब है इसलिए वे कॉल पर बात करेंगे। बॉब और अमांडा कॉल पर बात करने लगते हैं। बॉब पूछता है कि अमांडा ने कैसे प्रिडिक्ट किया कि स्टॉक गिरेगा। अमांडा बताती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मेडिसिन के ट्रायल के वक्त स्टॉक ऊपर जाता है और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वह नीचे गिर जाता है। बॉब फिर पूछता है कि क्या उसने सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना की थी। अमांडा हाँ में जवाब देती है। बॉब कहता है, तो तुमने भगवान से ऐसा क्या मांगा कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ? अमांडा कहती है, यह भगवान और मेरे बीच की बात है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। इसके बाद दोनों एक दूसरे से सेक्सुअल बातें करने लगते हैं। बॉब कहता है
है, तुम नहीं जानती, अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता। अमांडा पूछती है, और बदले में तुम मुझे क्या देते? बॉब कहता है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह बताता है कि वह एक ब्रोकर है और दुनिया की जानी मानी प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ काम करता है। वह अमांडा को सलाह देता है कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट सिर्फ ग्रीड, फियर और हाइप पर काम करता है। बॉब की बातें सुनकर अमांडा को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमांडा ने अपने पीसी के सामने कुछ रेड और ग्रीन लाइट्स लगा ली, ताकि जब वह प्रॉफिट में हो तो ग्रीन लाइट जलती रहे और लॉस के समय रेड लाइट दिखाई दे। अमांडा सोच रही थी कि इस तरीके से वह ज्यादा फोकस कर पाएगी। वह फार्मा कंपनियों के उन स्टॉक्स को निकालने लगी जो अपनी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवा रही थीं और जिनका रिजल्ट जल्द आने वाला था। अमांडा डार्क वेब से छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करती है और मार्केट माउथ पर डमी अकाउंट बनाकर पोस्ट करती है कि उसने इस कंपनी का शेयर खरीदा है, क्योंकि इसका शेयर ऊपर जाएगा और क्लिनिकल ट्रायल सफल होंगे। इस तरह वह मार्केट में हाइप क्रिएट करती है ताकि लोग उसकी पोस्ट के बहकावे में आकर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। जब क्लिनिकल ट्रायल के फेल होने की खबर मार्केट में फैलेगी तो स्टॉक तेजी से नीचे गिरेगा। इस रणनीति से अमांडा ने काफी प्रॉफिट कमाया। इस दौरान वह बॉब से लगातार संपर्क में रहती थी और उसे अपनी एनालिसिस के बारे में बताती थी। बॉब से उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती थी और कभी-कभी अपने काम निकलवाने के लिए उसे बॉब के साथ सेक्सुअल बातें भी करनी पड़ती थी। अमांडा अब अपने बेसमेंट में रहकर पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर चुकी थी। वह वहीं पर खाना खाती थी, वहीं पर काम करती थी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हर संभव कदम उठाकर लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। एक दिन जब अमांडा फार्मा कंपनियों की लिस्ट देख रही थी, उसकी नजर क्लीन थेरेप्यूटिक्स नाम की कंपनी पर पड़ी। यह नाम उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब उसने अपनी मेडिसिन की बोतल देखी तो उसे पता चला कि वह उसी कंपनी की मेडिसिन खाया करती थी। अमांडा उस कंपनी की डिटेल जानने के लिए उनकी वेबसाइट पर गई। वहां उसे कंपनी की सीईओ की एक ऑडियो फाइल मिली, जिसमें वह बता रही थी कि उनकी कंपनी जल्दी एक नई मेडिसिन का सेकंड फेज का ट्रायल करने वाली है। यह मेडिसिन विशेष रूप से स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए होगी, जैसे नींद न आना, एंजाइटी और हमेशा घबराहट रहना। अमांडा ने बॉब से ट्रेडिंग के बारे में बात की। बॉब ने उससे पूछा, तुम ट्रेडिंग से पहले क्या करती थी? अमांडा ने कहा, मैं एक सेक्स वर्कर थी। मैं सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। उन लोगों ने मेरे हाथ पर बारकोड गुदवा दिया था और मुझे किराए पर दे दिया जाता था। जब मैं उन लोगों के चंगुल से बाहर आई तो मैंने सोच लिया कि मुझे कभी हताश नहीं होना है। बॉब ने कहा, मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम उन लोगों के चंगुल से निकल पाई। क्या तुम मेरे और मेरे बॉस के साथ मीटिंग करना चाहोगी और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे एम्बेरस नहीं करोगी? अमांडा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बॉब ने कहा, ठीक है, कल तुम BBPM आ जाओ मेरे बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए। रात में अमांडा सोई हुई थी और सुबह 9:30 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके घर में बिजली नहीं थी। उसे स्टॉक में पैसा लगाना था, लेकिन वह नहीं कर पा रही थी। अमांडा ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर कॉल किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनके एरिया में कोई समस्या नहीं है। यह सुनकर अमांडा गुस्से से अपना फोन फेंक देती है। अब 4 और बज गए थे और मार्केट भी क्लोज हो गया था। मार्केट क्लोज होने के थोड़ी देर बाद बिजली आ जाती है और अमांडा का मोबाइल चार्ज होने लगता है। तभी उसे बॉब का मैसेज मिलता है। बॉब अमांडा पर चिल्लाते हुए उसे बुरा भला सुनाता है, क्योंकि जिस स्टॉक में उन्होंने पैसा लगाने का डिसाइड किया था वह काम नहीं कर पाए थे। अमांडा को अपनी किस्मत पर गुस्सा आता है। वह फिर से बॉब को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। मुझे कुछ ट्रिक्स चाहिए जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। बॉब ने कहा, मेरे पास LSD थी, PCP, DMT और कई सारे ड्रग्स हैं। अमांडा ने कहा, ये सारी दवाइयां मन बदलने वाली हैं। मुझे कुछ नया चाहिए और भी खतरनाक। बॉब ने कहा, तो एक ड्रग है जिसे तुम्हें बनाना होगा, जिसका नाम है ब्लडी संडे। यह ड्रग तुम्हें बिल्कुल न ट्रिप पर ले जाएगी। अमांडा ने नोट्स बनाना शुरू किया कि उस ड्रग को कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या मिलाना है। उसने पूछा, क्या किसी ने इसे लिया है और उसका रिजल्ट सामने आया है? बॉब ने कहा, हाँ, मेरे लड़के ने एक आदमी को यह ड्रग बेची थी और उस आदमी ने खाना खाने के बाद 20 सीसी यह ड्रग ले ली थी। कुछ ही समय बाद वह आदमी मारा गया। क्या अब तुम इस ड्रग को लेना चाहोगी? अमांडा ने वॉल पर लगे पोस्टर को देखा, जिस पर उसने विनिंग ट्रेड के बारे में लिखा था और कहा, हाँ, मैं इसे लूंगी। अमांडा ने बॉब द्वारा बताई गई सारी चीजें मिलाकर ड्रग बनाई और उसे पूरा पी गई। उसके बाद अमांडा का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। उसे सारी चीजें मूवमेंट करती हुई दिखाई देने लगी। जब उसका नशा उतरता है तो वह घबराकर अचानक नींद से जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके एक हाथ से खून निकल रहा था और दूसरे हाथ में चाकू था। उसने देखा कि उसने दीवार पर खून से एरो के निशान बना रखे थे। अमांडा उन निशानों की तरफ बढ़ती है जो उसने
नशे में बनाए थे। तभी उसे याद आता है कि उसने पेपर पर लिखा था, जॉन हैमिल्टन को ढूंढो। अमांडा जॉन हैमिल्टन के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है। उसे इस नाम के कई लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने इस आदमी के बारे में सर्च करने के लिए क्यों लिखा था। वह याद करने लगती है और फिर सर्च करती है, जॉन हैमिल्टन डेथ। जैसे ही वह सर्च करती है, उसके सामने जॉन हैमिल्टन की डेथ की न्यूज आती है, जिसमें बताया गया है कि 25 साल का आर्मी जवान जॉन हैमिल्टन पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि जॉन मानसिक संकट से गुजर रहा था। अमांडा ने जॉन हैमिल्टन के बारे में और सर्च करना जारी रखा। उसे एक और न्यूज मिली, जिसमें जॉन की मां ने दावा किया था कि उसके बेटे की कोई मानसिक स्वास्थ्य की हिस्ट्री नहीं थी। जॉन के भाई ने मीडिया को बताया कि उसका भाई पागल नहीं था। अमांडा ने उस पेज को देखा जिस पर उसने जॉन हैमिल्टन का नाम लिखा था। उस पेज के पीछे उसने शॉर्ट में CLN लिखा था। अमांडा को समझ में आया कि जॉन का क्लीन थेराप्यूटिक्स ट्रायल से कोई कनेक्शन जरूर था, इसलिए उसने डार्क वेब से उन लोगों की लिस्ट निकाली जिन पर क्लिनिकल ट्रायल चलाया जा रहा था। उस लिस्ट में लगभग 200 लोगों के नाम थे। अमांडा ने जॉन हैमिल्टन का नाम खोजा और पाया कि वह उन 200 लोगों में था। क्लीन थेराप्यूटिक्स कंपनी आर्मी के जवानों पर क्लिनिकल ट्रायल कर रही थी और जॉन भी एक आर्मी जवान था। यह जानकारी जानकर अमांडा काफी खुश हुई, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण टिप मिल चुकी थी। अमांडा ने जॉन की मां का नंबर निकालकर उन्हें कॉल किया। उसने कहा, मेरा नाम मॉली रीड है और मैं एक लॉ फर्म के लिए काम करती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ, आपके बेटे को क्या हुआ था? जॉन की मां ने कहा, पुलिस ने गोली जरूर चलाई, लेकिन मेरे बेटे की जान उन लोगों ने नहीं ली। मेरी बेटे की जान एक दवाई कंपनी ने ली। मेरा बेटा आर्मी से 2 टूर करके घर आया था। जब वह आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रोजाना बुरे सपने आ रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि घर आकर भी उसे बम और गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन पुलिस मेरे दरवाजे पर आई और कहा कि आपके बेटे जॉन ने मॉल में कुछ गड़बड़ की है। मेरा बेटा पुलिस पर हमला करता। उससे पहले पुलिस ने उसे गोली मार दी। जॉन की मां की बातें सुनकर अमांडा ने सोचा कि वह इसका फायदा कैसे उठा सकती है। उसने जॉन के भाई जैक को भी कॉल किया, जो अपने भाई की मौत से दुखी था। अमांडा ने जैक को उकसाते हुए कहा, तुम्हारे भाई की मौत से यह फार्मा कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगी, और जॉन का क्या, जो हमारी फ्रीडम के लिए आर्मी में जाकर दुश्मनों से लड़ा? अमांडा ने जैक से पूछा, क्या तुम्हें अपने भाई की मौत के कारण गुस्सा आता है? क्या तुमने कभी बदला लेने के बारे में सोचा है? जैक ने कहा, हाँ, मुझे गुस्सा आता है और मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। अमांडा ने कहा, तो तुम बदला ले सकते हो। उसने जैक को क्लीन थेराप्यूटिक्स कंपनी के खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से उकसा दिया। इसके बाद अमांडा ने इंटरनेट पर क्लीन थेराप्यूटिक्स कंपनी के हेड ऑफिस की जानकारी निकाली। उसने उनके ऑफिस, लॉबी और अन्य सभी विवरणों के बारे में पता कर लिया। अब रात के 3 बजे अमांडा ने बॉब को कॉल किया और कहा, मेरे पास एक स्टॉक टिप है। क्लीन थेराप्यूटिक्स के क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट आने वाला है। बॉब ने कहा, ये तो $20 का स्टॉक है, तो बताओ स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? अमांडा ने एक पेपर पर क्लीन थेराप्यूटिक्स का नाम लिखा और कहा, यह स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इस कंपनी के फार्मा काउंसिल से मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं, जहां से मैंने पता किया है। उन्होंने मुझे क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट की कॉपी भेजी है और वो कॉपी मैंने तुम्हें भेज दी है। बॉब ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन कंपनी इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट कब करने वाली है? अमांडा ने कहा, वो लोग फ्राइडे को अनाउंस करेंगे, और अगर मैं सही निकली तो तुम मेरे बारे में अपने बॉस को बताओगे? बॉब ने कहा, अगर तुम सही निकली तो मैं किसी को बताने के लिए तैयार हूँ। अब मंडे को मार्केट खुलते ही क्लीन थेराप्यूटिक्स का शेयर लगातार ऊपर जाने लगता है। $25 का शेयर $20 तक पहुँच जाता है। बॉब अमांडा को बताता है, तुम्हारे कहने पर हमने क्लीन थेराप्यूटिक्स में एंट्री ले ली है। हमारी कंपनी ने क्लीन थेराप्यूटिक्स के शेयर खरीदे हैं। मैंने आज सुबह ही अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने ये टिप दी है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। मूवी में आगे अमांडा कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल नाम की कंपनी में कॉल करती है। सामने से आवाज आती है, वेलकम टू कोल्ड क्रिएटिव कैपिटल। बताइए आप किस डिपार्टमेंट में बात करना चाहते हैं? अमांडा कहती है, मैं मिस्टर कोल्ड से उनकी बेटी सिडनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने सिडनी को एक अबॉर्शन क्लिनिक पर देखा था। यह सुनकर अमांडा का कॉल मिस्टर कोल्ड को ट्रांसफर किया जाता है। मिस्टर कोल्ड कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है? अमांडा जवाब देती है, इंटरनेट बहुत ही एजुकेशनल प्लेस है, बस हमें यहाँ पर खोजना होता है कि हम क्या चाहते हैं। एक कोल्ड पूछता है, तो बताओ तुम क्या चाहती हो? अमांडा कहती है, रॉबर्ट वेब, जिसका दूसरा नाम रॉब द ब्रोकर है, क्या वह आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है? कोल्ड कहता है, हाँ, वह मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है। अमांडा फिर पूछती है, क्या बॉब ने आपको बताया कि क्लीन आइडिया मेरा था? कोल्ड कहता है, वैसे तुम हो कौन और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने ये बात बॉब को कही थी? अमांडा कहती है,
मुझे पता था कि बॉब आपको यह बात नहीं बताने वाला। वैसे मिस्टर कोल्ड, मैं वही हूँ जिसके कारण पिछले क्वार्टर में बॉब ने आपको काफी फायदा पहुँचाया। कोल्ड कहता है, वैसे तुमने अभी तक भी नहीं बताया तुम मुझसे चाहती क्या हो। अमांडा कहती है, जो जॉब अभी बॉब के पास है वो मैं चाहती हूँ। मैं आपकी कंपनी में एक बड़ा पद चाहती हूँ। क्या बॉब ने आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट बताया जो मैंने उसे सेंड किया था? कोल्ड कहता है, हाँ, उसने मुझे रिजल्ट बताया था और उस रिजल्ट को देखकर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि क्लीन थेराप्यूटिक्स का स्टॉक 50 डॉलर्स तक पहुंचेगा। अमांडा कहती है, और अगर मैं कहूँ कि $50 को छूने के बाद क्लीन थेराप्यूटिक्स का स्टॉक ताया तक पहुंच जाएगा तो आप क्या कहेंगे? कोल्ड कहता है, $3 तक, यानी स्टॉक 90% तक गिर जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अमांडा कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ। कोल्ड कहता है, तो फिर तो तुम स्टॉक को काफी बड़ी मात्रा में शॉर्ट करने वाली हो। मैं अपनी फर्म और अपने लोगों पर बहुत विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं क्लीन थेराप्यूटिक्स में पोजीशन पर बना रहूंगा। हमने $20 के प्राइस पर 8 मिलियन शेयर खरीद रखे हैं। अमांडा कहती है, अगर ऐसा है तो आप फ्राइडे को 4 बजे मुझे कॉल करेंगे। अब फ्राइडे को सुबह उठकर अमांडा जॉन हैमिल्टन की माँ को कॉल करती है और कहती है, अब सही वक्त आ गया है। जॉन हैमिल्टन की माँ मीडिया में आकर अपना बयान देती है जिसमें वह कहती है जॉन हैमिल्टन की डेथ की वजह क्लिनिकल ट्रायल था। यह बयान वायरल हो जाता है जिसमें वह कहती है, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या गलत हुआ था। मेरे बच्चे को एक दवाई दी जा रही थी जो उसके दिमाग के साथ खेल रही थी और जिस कंपनी ने मेरे बच्चे पर क्लिनिकल ट्रायल किया उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जॉन हैमिल्टन की माँ का बयान चारों तरफ वायरल होने लगता है। जैसे ही उसका बयान वायरल होता है, स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है और लोग अपनी क्वांटिटी बेचकर स्टॉक से बाहर निकलने लगते हैं। अब 12:30 बजे तक अमांडा जॉन हैमिल्टन के भाई जैक को कॉल करती है और उसे कहीं जाने के लिए कहती है। जैक अमांडा के कहे अनुसार उस जगह पर जाता है। अमांडा कहती है, तुम्हें वहाँ पर एक पैकेट मिलेगा। जैक को पैकेट मिल जाता है और वह कहता है, मुझे पैकेट मिल गया है। जब जैक पैकेट खोलता है तो उसमें हथियार होते हैं। अमांडा कहती है, अब तुम्हें उस पैकेट को लेकर टारगेट की तरफ बढ़ना होगा। असल में अमांडा जैक को क्लीन थेराप्यूटिक्स में जाने के लिए कहती है जहां कंपनी की सीईओ रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी। 12:30 बजते ही कंपनी की सीईओ मीडिया में आकर कहती है, मेरा नाम पेट्रिशिया है और मैं क्लीन थेराप्यूटिक्स की सीईओ हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी क्लेम हमारी कंपनी पर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जॉन नाम का कोई भी आदमी हमारी पेश की लिस्ट में मौजूद नहीं था और जो भी हमारे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाएगा हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी तरफ जैक हेड ऑफिस में पहुंचकर कहता है, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अमांडा कहती है, अपनी गन लोड करो और फायर एग्जिट के जरिए 7th फ्लोर पर पहुंचो। टॉप फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम है, सभी लोग वहीं पर मौजूद हैं। जाकर उन लालची लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारे भाई के साथ बुरा किया। अमांडा कंपनी के सीईओ का अनाउंसमेंट सुन रही होती है, तभी अचानक वहां गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। जैक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस जाता है और वह सभी पर गोलियां चला रहा होता है। जैक कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ सीईओ को मार देता है। मार्केट माउथ पर लोग चर्चा करने लगते हैं, मैंने कॉन्फ्रेंस रूम से गोलियों की आवाजें सुनी। यह न्यूज फैलने लगती है और कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आ रहा था क्योंकि सभी लोग अपनी क्वांटिटी बेचकर स्टॉक से बाहर निकल रहे थे। बॉब अमांडा को कॉल करके कहता है, देखा आज क्या हुआ? अमांडा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि खुद ही आग लगाओ ताकि तुम जलने से बच सको। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बेट था, अभी बेचने का टाइम था और तुम खरीद कर बैठे थे। बॉब कहता है, तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है? अमांडा हंसते हुए कहती है, गुड बॉय बॉब, और कॉल कट कर देती है। देखते ही देखते स्टॉक $3 तक पहुंच जाता है और इन सब से अमांडा को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। जब घड़ी 4 बजाती है तो अमांडा अपने प्रॉफिट को देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह हंसने लगती है क्योंकि यह उसके खुशी के आंसू थे। अमांडा अपनी विनिंग को पेपर पर लिखने लगती है, तभी उसे कोल्ड का कॉल आता है। कोल्ड कहता है, मैं तुम्हें मान गया, तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तुम्हारी वजह से मुझे तकरीबन $15 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अमांडा कहती है, और क्या होगा यदि मैं आपको सारा नुकसान अगले फ्राइडे तक वापस दिलवा दूं? कोल्ड जवाब देता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें हायर पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम जॉब करने के लिए तैयार हो? अमांडा कहती है, मैं तैयार
तैयार हूँ, गोल्ड कहता है। तो मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में मिलना। इसके बाद अमांडा अपने रूम में पड़े सारे पेपर्स को जलाने लगती है, जिसमें उसने अपना विनिंग और लॉस का रिजल्ट लिखा था। सब कुछ जलाकर अमांडा अपने घर के बेसमेंट से बाहर निकलती है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।